हम तो चले मैया के घर सब गद्दिया ले लो, गद्दिया सब सवाल। ये था महाराष्ट्र का आश्रम जो यहाँ महाराष्ट्र पुणे से आके सेवा दे रहे हैं। माँ रंजना सेवा सदन अन्य क्षेत्र। बहुत ही अच्छा आश्रम है, नया बना है, अभी 1 साल ही हुए हैं। यहाँ पे पूरा परिवार रह के सेवा दे रहा है। ये माता जी हैं। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ रुक के। अब यहाँ से फिर से पैदल परिक्रमा यात्रा प्रारंभ हो रही है। आज 14 तारीख हो चुकी है और आज तो बहुत लेट हो गए हम लोग निकलने में। नर्मदे हर। नर्मदे हर। कुछ कुछ आश्रम बहुत ही आनंददायक होते हैं और कल चला भी बहुत ज्यादा था, 25 किलोमीटर के समथिंग चल लिया था। हाँ, रोड पे से चलो तो उतनी थकान नहीं होती, पर नर्मदा जी के तट से चलते 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 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर के बराबर हो जाता है, थकान हो जाती है। तो कल नींद भी बहुत जल्दी आ गई थी और सुबह थोड़ा लेट उठे, तो उस वजह से आज लेट निकल पाए। प्रयास तो रात में कर लेते हैं कि चलो जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठ जाएं, पर नहीं हो पाता थकान के कारण। छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं नर्मदे हर करते हुए। बाबा जी नर्मदे हर। पैसे चाहिए? जी हैं जी, बाबा जी दे रहे हैं पैसे। 5-5 रुपए ले रहे हैं तुम हैं? 5-5 बच्चे खुश हो जाते हैं। मैं टॉफी रख के चल रहा था, टॉफियां खत्म हो गई हैं। बना रहे थे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। माँ रंजना जो अभी आश्रम था, अन्य क्षेत्र है, उनका कहना है कि वो घाट के तट पे घाट बनाने वाले हैं, इसी आश्रम के बिल्कुल नीचे ही नर्मदा तट पर। और भी उनके आश्रम है, 2-3 आश्रम और है, उनने बताया था। ये गूगल मैप में दिखा नहीं रहा था, तो मैंने उनसे अभी बोला सुबह ही कि महाराज जी आपका ये आश्रम गूगल मैप पे शो नहीं कर रहा है। तो उनने तुरंत ही फिर गूगल मैप पे डाला और फिर बोला कि अब चेक करते हैं इसमें दिखाई देता है कि नहीं। तो फिर दिखने लगा, तो उन्हें भी प्रसन्नता हुई कि चलो कोई तो है जो नोटिस करता है इन चीजों को और बताता है। और 1 साल ही हुई है और वहाँ की तैयारियां अभी भी चल रही हैं। नर्मदे हर। पूरे सब देखा जा रहा कितने का है,
पूरी जहाँ के देखो ये तो नर्मदा जी के तट से चलने में परम आनंद। सुंदरता इतनी आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर जगहें पड़ती हैं, बड़े बड़े बरगद की झाड़ और नर्मदा जी का जल पास में ही दिखाई देता है। छाएं धूप, ठंडी भी गर्मी भी। नर्मदा तट के किनारे बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर और आश्रम हैं। अब संदूक से थोड़ा ही आगे आए हैं, यानी कि आपको चाय अब भी पी के आए महाराज जी संदूक से। अब वो चाय के लिए बुला रहे हैं, मना करना भी अच्छा नहीं लगता। ये आश्रम है, संदूक से थोड़ा ही आगे 1-1.5 किलोमीटर आए होंगे और ये आश्रम पड़ गया है नर्मदे। जो लोग बस से और कार से यानी कि संसाधनों से जो परिक्रमा करते हैं नर्मदा जी की, उस आनंद का तो पता नहीं, पर इसमें जो आनंद है, रेत की चादर गद्दा जो भी बोल सकते हो, ऐसा लगता है गद्दे के ऊपर चल रहे हैं। ये आनंद कुछ ज़्यादा अच्छा लगा। इसलिए बोलते हैं कि माँ की परिक्रमा पैदल ही करो, तो ही आपको पता चलेगा कि माँ की कृपा कैसी कैसी है। आपको घाट घाट पे हर चीज़ की व्यवस्थाएं जहाँ नहीं है तो भी उपलब्ध हो जाती हैं। माँ के भक्त होते हैं जो, वो उपलब्ध कराए देते हैं सब। और किसी गांव पे से होके आओ, जैसे नर्मदा तट पर कहीं भी ऊपर से आना है, रास्ता खराब है नीचे से, गांव पे से होके आओ तो हर घर 1-2 घर में कोई ना कोई पूछ लेगा कि महाराज जी चाय पी लो, खाना खा लो, रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, शाम हो रही है। बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे दूध नदी आ गई है, दूध नदी आ चुकी है। बहुत ही चौड़ा पार्ट है इसका भी, और इसको हम लोग को पैदल ही पार करना है। ये जाके नर्मदा जी में मिली है, यहाँ से आई हुई है, इस साइड से आई हुई है दूध नदी, और यहाँ से आके इसका संगम हुआ है नर्मदा जी में। यहाँ ये आई हुई है यहाँ से, और यहाँ आके संगम हो गया।
अब इसको पैदल ही पार करना है, कपड़े उतारने पड़ेंगे। यही आनंद है और यही माँ की परीक्षाएं हैं, जो माँ परीक्षाएं लेती है। यार कुछ परिक्रमावासी तो ऐसी जगह से देख के लौट जाते हैं कि अब कौन पार करेगा इसको। और अभी हम लोग सोकलपुर घाट से थोड़ी सा आगे ही निकले थे और एक नदी पड़ी थी जिसको हम लोग ने पैदल ही पार किया था, पूरे कपड़े उतार के। पर उससे भी चौड़ा पार्ट है इस नदी का, दूध नदी बोलते हैं। यहाँ रेत के अलावा और कुछ भी नहीं है, और रेत इतनी साफ कि एक कंकड़ भी नहीं। और इस नदी के किनारे आ पहुँचे हैं हम लोग। सभी लोग कपड़े उतारने की तैयारी में हैं और इस नदी को पैदल पार करना है। ये देखें आप, कितना चौड़ा पार्ट है इसका। और रेत इतनी साफ कि जो मगध का लड्डू होता है, किसी को गोला बना के दे दो इसका तो मगध का लड्डू समझ के खा जाए। नर्मदे हार। और दूध नदी में हम लोग उतर चुके हैं। गड्ढा है, कहूँ कहूँ तनक देख है। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। कहीं कहीं गहराई भी है, गड्ढे हैं। और छोटे छोटे बच्चे छोड़ने जा रहे हैं। साहस देखो बच्चों का। बोलते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चे सच्चे भी होते हैं और साहसी भी होते हैं। और हम लोग ने दूध नदी पार कर चुके हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने दूध नदी पार कराई। और यहाँ एक चीज़ याद आती है, बच्चे ही बच्चे पार लगा रहे, बूढ़े एक नज़र नहीं आ रहे। यानी कि हर कहीं हम लोग को नदी पार कराने में बच्चे ही सहयोग प्रदान किया है। अभी वो एक और नदी सोकलपुर कहाँ जब पार करी थी, वहाँ भी एक बच्चे ने पार कराई थी। और इन बच्चों ने, छोटे छोटे से बच्चों ने। नर्मदे हर। पांसी घाट पहुँच गए हैं और यहाँ से आगे पड़ेगा खैरापा। खैरापा घाट पड़ेगा, जहाँ जाके हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे।
और बहुत से संत मिलते हैं जो नर्मदा तट पे सेवा भी दे रहे हैं, चाय पिलवा देते हैं। उनसे बहुत चीज़ें सीखने मिलती हैं। ज्ञान चाहिए तो पैदल परिक्रमा ही करें, बस कार से ना करें। बोले नर्मदे हार। और वहाँ नीचे से ये छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ हैं, चढ़ के ऊपर आना पड़ता है। बुजुर्ग बाबा जी लोग रह गए थे पीछे। अब यहाँ से नीचे से रास्ता है नहीं है, तो हम लोग ऊपर खेतों के रास्ते होते हुए जाएंगे नर्मदा जी के तट से ही। आराम कर लो बाबा जी 5 मिनट। नर्मदे हार। खैरा घाट पहुंच गए हैं और बहुत ही चौड़ा पाट है यहाँ का, बहुत ही। और हम लोग सब किनारे से पैदल चलते हुए नर्मदे हार। और हर बार 2 मोर मिलते हैं। अभी बहुत ही पीछे सोकलपुर घाट पे मिले थे 2 मोर, और यहाँ पे फिर से 2 मोर मिले हैं। झाड़ियों में छुपने जा रहे हैं। बस चलो नर्मदे। संदूक से करीबन 20 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। अब आगे जाके पता चलेगा ये है कौन सा घाट। और थकान है, थोड़ी है। थोड़ी देर रेस्ट भी करेंगे, भोजन प्रसादी पाके फिर इस घाट से निकल जाएंगे। आगे जाके पता चलेगा ये है कौन सा घाट। नर्मदे हार। मैया के किनारे बहुत से संगम पड़ते हैं, पर जो 2 संगम निकल चुके हैं, उससे तो ये छोटा ही है। इसको ही पैदल ही निकलना है उस पार। गहराई नहीं है, थोड़ी सी गहराई है। अभी इसको पार करके ऊपर आश्रम में बैठते हैं। ये बाजार घाट के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पे भोजन प्रसादी वितरण हो रही है। और महाराज जी आगे पाछे हो रहे हैं। अब आगे पीछे थोड़ी रहते चलने पर हो चल भाई। साड़िया घाट पहुँच भोजन प्रसादी पा रहे हैं। एक बात तो ले लो, छोटी ले लो। बाद आपको दिखाते हैं यहाँ कैसा क्या है नर्मदे घाट। सांडिया घाट से दोपहर की भोजन प्रसादी पाके अब फिर से यहाँ से पैदल परिक्रमा यात्रा प्रारंभ करेंगे। हमारे सभी परिक्रमा वासियों ने, हम लोग 5 लोग साथ में हैं, सभी ने बैग को टांग लिया है और यहाँ से अब निकलते हैं। हम लोग मार्केट से होके जाएंगे क्योंकि हम लोग को थोड़ी सा सामान लेना है कुछ खाने बनाने का। सांडिया नर्मदा जी के तट के ऊपर थोड़ी सा मार्केट है, आज का बाजार भरता है। यहाँ से हम लोग कुछ बर्तन भी लेना है और सब्जियां भी लेना है। सब्जियां तो ताज़ी मिल रही हैं।
सोच रहे हैं कि भटा खरीदे जाएं और रात को आज बैग भरता और गाकड़ खाने का मन है। भटे बहुत अच्छे हैं, बरमान के भटे जैसे हैं। बहुत ही मोर मिल रहे हैं हम लोग को, और दोनों मिलते हैं। सब कहीं जहाँ भी मोर मिले हैं 2 ही मिले हैं, बस पास से देखने नहीं मिलते। संदूक से पैदल परिक्रमा सुबह चालू की थी। अब हम लोग सैलवाड़ा पहुंच गए हैं और यहीं पे रात्रि विश्राम है, जिसमें सभी लोग हम लोग सब साथ में हैं। और आज की परिक्रमा बहुत ही अच्छी रही, मंगलमय, बढ़िया रही बाबा जी। आज की परिक्रमा कैसी रही बाबा जी? बढ़िया। कोई कष्ट तो नहीं? आज सबसे ज़्यादा किलोमीटर कवर किए हैं। आज 30 किलोमीटर चला है हम लोगों ने। और अब कल की यात्रा की तैयारी करेंगे, कहाँ से कैसे तट से होते हुए जाना है। अब मिलते हैं सुबह। नर्मदे हर शुभ रात्रि।